मैं आ गई हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहला जो काम होता है ना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए वो होता है कि आपके पास एक जीमेल होनी चाहिए। आई होप सो कि आप लोगों सबके मोबाइल में कोई ना कोई जीमेल ओपन हुई भी होगी, और अगर नहीं ओपन हुई हुई तो आप जीमेल बना लेना। ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाके आप कोई भी अपना नाम लिखेंगे और आपकी जीमेल जो है ना वो बन जाएगी। बस आपने अपना नाम लिख के @gmail.com लिखना है और पासवर्ड ऐड कर देना है और आपकी जीमेल तैयार है। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपने यूट्यूब पे आ जाना है। आपके पास इस तरह की यूट्यूब अपनी आ रही होगी ना। ये तो अभी बिल्कुल न्यू अकाउंट है, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, कोई भी वीडियो वॉच नहीं की हुई, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल खाली आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने नीचे ऑप्शन है, आपको यू का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर चले जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, क्रिएट आ चैनल। मैं यहाँ क्रिएट आ चैनल करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अपने चैनल का नाम, चैनल का हैंडल और प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है, चूज़ कर लेना है या फिर सोच लेना है। जैसे यहाँ पे नाम है, मैं नाम पे क्लिक करती हूँ ना और मैं इसकी और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, क्रिएट आ चैनल। मैं यहाँ क्रिएट आ चैनल करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अपने चैनल का नाम, चैनल का हैंडल और प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है, चूज़ कर लेना है या फिर सोच लेना है। जैसे यहाँ पे नाम है, मैं नाम पे क्लिक करती हूँ ना और मैं इसकी जगह लिखती हूँ क्रेजी फैक्ट्स। ठीक है, वैसे ही लिख दिया मैंने। यहाँ मैं सेव का बटन दबा दूंगी और हैंडल में भी मैं क्रेजी फैक्ट्स कर दूंगी। ठीक है, और इसको अगर ये हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वाला जो हैंडल है ये ऑलरेडी किसी के पास है। ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे चले 1 लिख देती हूँ, लेकिन ये वाला भी नहीं हो रहा, साथ 2 लिख देते हैं। नहीं हो रहा। अच्छा जी, मैंने ये लिखा है ना साथ, तो फिर ये टिक हो गया, मतलब कि ये वाला हैंडल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं ऊपर सेव का बटन दबा दूंगी। अच्छा जी, अब हमें चाहिए प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर आप लोग कैसे चूज़ कर सकते हो? अगर आपका अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट है तो आप अपनी भी कोई पिक्चर लगा सकते हो, और अगर आपका कोई यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड चैनल है तो यहाँ पे हम लोग AI से इमेज जनरेट करवा लेते हैं। AI से इमेज जनरेट करवाने की जो है ना ख़ास जगह, जो मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करती हूँ, वो है व्हाट्सएप का जो मेटा AI है। वो बहुत अच्छी इमेजेस जनरेट करता है, तो हम लोग वहाँ पर चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे व्हाट्सएप के मेटा AI में आप लोगों के पास ऑप्शंस आ रहे होंगे कि आपने यहाँ पे कुछ भी आप लोग लिखो, चैट करो और ये आपको इमेजेस जनरेट करके देगा। मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ जनरेट एन इमेज ऑफ क्रेजी फैक्ट्स फॉर माई यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर। चलें देखते हैं हम कि ये किस तरह की इमेज जो है वो जनरेट करता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई नहीं, वो फ़ौरन से जनरेट हो जाती है इमेज। ये देखें, इसने एक हमें इमेज जनरेट करके दी है और इसको मैं कर लेती हूँ सेव। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आती जो ये जनरेट करता है तो आप लोग इसको और मज़ीद इंस्ट्रक्शंस दे के चेंज भी करवा सकते हो। अच्छा, यहाँ मैं प्रोफाइल पिक्चर पर आ जाती हूँ और हम करते हैं चूज़ फ्राम द फ़ोटोज़। मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया एंड देन सेव। ओके जी, अब नीचे आपको बटन नज़र आ रहा होगा क्रिएट चैनल का, हम क्रिएट चैनल कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें चैनल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब जो दूसरा काम है ना, हमने यूट्यूब का बैनर बनाना है, जो पीछे बैकएंड पे पिक्चर होती है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं गूगल पे। यहाँ मैं लिखती हूँ लियोनार्डो AI क्रेजी फैक्ट्स। ठीक है, बस इतना ही। चले देखते हैं। और यहाँ पे सेटिंग्स का जो बटन है ना, दिस वन, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगी ये मोर में जाके, और इसको मैं बिल्कुल इस तरह बिल्कुल इस पे कर दूंगी 3.1 पे, और ऊपर से क्रॉस एंड देन जनरेट। शूटिंग हो रही है और ये देखें कितने मज़े की इमेजेस उसने जनरेट की हैं। आई गेस ये वाली कर लेते हैं। मैं इस पे क्लिक करती हूँ एंड देन सेव। अच्छा, सबसे पहले तो ना हम वही वाली इमेज को लगा के देखते हैं कि वो उसका किस तरह से रिजल्ट आता है। मैं दोबारा कैमरे में जाती हूँ, ये वाली इमेज सेलेक्ट करती हूँ। ये देखें, अब ये जो दरमियान में बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर आपकी जो इमेज है, आपका जो बैनर है, ये फिट आना चाहिए। अभी भी इमेज इस टाइप की जनरेट हुई है कि हम ये भी इमेज लगा सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह से होता है ना कि हम लोग कह रहे होते हैं कि नहीं यार, ये वाली पूरी इमेज जो है ये पूरी इस बॉक्स के अंदर आए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है और किस तरह आप लोग इस बॉक्स के अंदर उस इमेज को सेट कर सकते हो। एज़ यूजुअल अब हम लोग आ जाते हैं कैपकट में। कैपकट में अब आप लोगों को सिखाऊंगी कि क्या किस तरह से बैनर बनाना है। सही है। अच्छा, यहाँ पे पुराने मेरे कोई प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। कैपकट में आने के बाद ना हमने जाना है फ़ोटो एडिटर में। ठीक है, यहाँ से एक पुरानी कोई बैकग्राउंड की इमेज मेरे पास पड़ी हुई है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहला जो काम है ना, इसकी रेशो को हम लोग 16:9 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसको मैं अपने फिंगर से पकड़ के रोटेट करके इस कैनवस पे सेट कर दूंगी। सेकंड हमने काम क्या करना है, हमने ऐड फोटो पे जाना है और उसमें हमने वो वाली इमेज सेलेक्ट
सेलेक्ट करनी है जो अभी हमने AI से जनरेट करवाई थी, ठीक है। ये ऐड फोटो का ऑप्शन है। इस ऑप्शन से ना हम लोग वो वाली अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यू नो कि जो एक कैनवस है ना उसके ऊपर उस चीज़ को सेट करना यही सबसे बड़ी ट्रिक होती है। अब ये वाली इमेज थी ना, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसको मैं अपने फिंगर से पकड़ के ना बिल्कुल ऐसे छोटू सा जूम करके मिड में ना इसको मैं रख दूँगी और मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है। सही है। अब ना मैं दोबारा ट्राई करूँगी। ये इमेज थी ना, इसको मैं चेंज करके दोबारा रिप्लेस करती हूँ। अब ये वाली इमेज हमने बनाई थी, इसको हम लोग बिल्कुल बॉक्स के मिड में हमने रखना है और सेव कर देना। अब देखते हैं हम कि किस तरह से सेव होती है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम ये लगता है और उसके बाद नीचे में आ गया कि ये अपडेटेड सक्सेसफुली। बैक जाके हम लोग देखते हैं कि जी हमारा बैनर कैसा लग रहा है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ये कितनी कलरफुल सी वाइब्स आ रही हैं। अच्छा, अब जो सेकंड काम है ना वो YT स्टूडियो में जाके हम लोगों ने बाकी सेटिंग्स कर दी हैं, मतलब टैग्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए, थंबनेल को किस तरह से ऑन करना है, लाइव स्ट्रीम किस तरह से करनी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे करेंगे। दोबारा गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है YT स्टूडियो, ठीक है। YT स्टूडियो जैसे ही आप लोग लिखोगे ना तो फर्स्ट वेबसाइट पे आपने क्लिक नहीं करना, वरना आपका YT स्टूडियो की जो एप्लीकेशन है वो ऑन हो जाएगी। उसको नहीं करना है। ये जो ऑप्शन नीचे आपको नजर आ रहा है लॉगिन का, ठीक है, इस लॉगिन पे आप लोगों ने क्लिक करना है ताकि आप इसके डेस्कटॉप वेरिएंट पे जाके आप आओ। ये देखें अब लोडिंग थोड़ी सी हो रही है ना, ये इसका डेस्कटॉप वेरिएंट है, ये हमारा चैनल खुला हुआ है। सबसे पहले जो काम है ना, ये सेटिंग्स का नीचे ऑप्शन है, इसमें चले जाना है हमने, क्योंकि सबसे पहले कीवर्ड्स वगैरह, टैग्स वगैरह और उसकी कैटेगरी, चैनल की सब कुछ यहीं से ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे। मैं इस पे चली जाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें सबसे जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना चैनल का, हम इस पे आ जाते हैं और यहाँ पे कंट्री हमने सबसे पहले चूज़ करनी है, जैसे कंट्री ऑफ रेजिडेंस। यहाँ हम जैसे पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स अब कहाँ से लेने हैं, दोबारा हम लोग जाते हैं गूगल पे, ठीक है। एक वेबसाइट है उसका नाम है रैपिड टैग्स, ठीक है, क्योंकि वो वेबसाइट है वो हमें कीवर्ड्स जनरेट करके देगी। मैं जैसे लिखती हूँ ना गूगल पे, एक सेकेंड, रैपिड एंड टैग्स, ठीक है, ये वेबसाइट है, इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं क्रेजी फैक्ट्स और मैं इसको सर्च इसका बटन दबा दूंगी। ये देखिए कुछ कीवर्ड्स उसने हमें जनरेट करके दिए हैं। नीचे कॉपी टैग्स का बटन है, मैं कॉपी कर दूंगी और उसके बाद हम लोग वहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई, यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट, दैट्स इट। नीचे मैं डन का बटन दबा देती हूँ और सेव कर देती हूँ। ये हो गया। अब इसकी सेकंड बार है, इसमें लिखा हुआ है एडवांस सेटिंग्स। सबसे पहला जो है ना चैनल हमारा किड्स से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। सजेस्ट भी मैं आप लोगों को यही करूंगी कि चाहे आपका चैनल किड्स से रिलेटेड है फिर भी इसको नो ही करें, क्योंकि किड्स वाले जो चैनल्स होते हैं ना उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं बनती। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना। देन आपने थर्ड ऑप्शन पे चले जाना है फीचर एलिजिबिलिटी पे। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे, ये तीनों आपके इनेबल होने चाहिए, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है ना वो ऑलरेडी आपका इनेबल होगा, सेकंड और थर्ड को इनेबल करना है। सेकंड को इनेबल करने से क्या होगा कि आप लोग थंबनेल्स जो है वो अपलोड कर सकोगे, मतलब अपलोड करने का फीचर वो आ जाएगा। तीसरे ऑप्शन से क्या होगा, थर्ड से आप लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा, तो इसलिए इन दोनों को ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड को अब हम अगर देखते हैं ना तो इसमें वेरीफाई फ़ोन नंबर का ऑप्शन है, मैं इस पर जाती हूँ। यहाँ पे ना आपने अपनी कंट्री चूज़ कर लेनी है और नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। फ़ोन नंबर जैसे ही आप अपना ऐड करेंगे तो नीचे नेक्स्ट का बटन है वो ऑन हो जाएगा, आपने नेक्स्ट करना है और उसके बाद आपके सिम पे एक कोड आएगा। वो कोड आपने जैसे यहाँ पे एंटर करोगे ना तो नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। बस इतना सा काम है। जैसे ही आप लोग ये करोगे तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा उसी टाइम। इस टाइम जैसे मैंने अभी सेकंड ऑप्शन को इनेबल नहीं किया, इसीलिए मेरा थर्ड ऑप्शन जो है वो इनेबल नहीं हो सकता। ये इसी तरह की सेटिंग्स है, जैसे ही सेकंड ऑप्शन इनेबल होगा तो ही आप थर्ड ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। इसीलिए फ़िलहाल ये ऑफ है। जैसे ही अगर आप लोग इनेबल इसको करोगे ना तो क्या होना है कि आपके ये एक्सेस फीचर्स का ऑप्शन है ये ऑन हो जाएगा। जैसे उसको ऑन होगा तो आपने एक्सेस फीचर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद एक पॉपअप सा आएगा, उसमें आप लोगों को कह रहे होंगे कि कैमरे को अलाउ करें, तो आपने अलाउ पे क्लिक कर देना है। देन एक कैमरा ऑन हो जाएगा और कैमरे की स्क्रीन में एक सर्कल होगा, उस सर्कल के अंदर आपने अपना फेस को सेट करना है और राइट और लेफ्ट करके आपने अपने फेस को मूव करना है, ठीक है, और उसके बाद डन कर देना है। जैसे आप ये करोगे तो ऊपर लिखा आएगा योर वीडियो इज़ इन रिव्यू। वो वीडियो को रिव्यू करेंगे एंड देन विद इन आवर्स या विद इन डेज, 1 से 2 दिन के अंदर ना आपका ये थर्ड ऑप्शन इनेबल हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि विद इन आवर्स मतलब 30 मिनट्स करते हैं या 5 मिनट के अंदर भी इनेबल हो जाता है। तो कुछ ही दिन के बाद आपको मेल भी आ जाती है कि हमने आपका जो वीडियो है वो डिलीट कर दी है।
अच्छा, ये 3 ऑप्शंस भी इनेबल हो गए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपलोड फीचर्स पे। यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने नहीं लिखनी, मतलब ये फिक्स जैसे होता है ना कि टाइटल भी फिक्स हो जाए, डिस्क्रिप्शन भी, कि रोज़ आपको ना चेंज करनी पड़े, ये इसलिए फीचर है। लेकिन ज़ाहिर है हमारे रोज़ के टाइटल्स डिफरेंट होते हैं, हर वीडियो के टाइटल्स डिफरेंट होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। नीचे आ जाते हैं, ये है विजिबिलिटी का ऑप्शन। विजिबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी वीडियो जैसे ही आप अपलोड करो डायरेक्ट जो है वो पब्लिक हो जाए। पब्लिक हमने नहीं करनी, हम इसको अनलिस्टेड कर देते हैं। अनलिस्टेड का मतलब ये है कि जैसे ही आप अपलोड करोगे, सुकून से बैठ के आप पहले टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, टैग्स लगाओ, सब कुछ तसल्ली से करके देन आप पब्लिक करो, ठीक है। तो इसको पब्लिक नहीं करना, इसको हम अनलिस्टेड कर देते हैं। टैग्स भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हर वीडियो के डिफरेंट होते हैं, हर वीडियो का टॉपिक डिफरेंट होता है, तो हम वीडियो के अकॉर्डिंगली टैग्स बाद में लगाएंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है ना वो है एडवांस सेटिंग्स। इस सेटिंग्स में हम लोग सारी चैनल की कैटेगरी सब कुछ डिसाइड करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, कैटेगरी का ऑप्शन है। जैसे आपका व्हीकल से रिलेटेड है तो आप व्हीकल्स चूज़ करोगे, कॉमेडी फनी कंटेंट है तो आप कॉमेडी कर लो, एजुकेशन जैसे कुकिंग का चैनल है, या अगर आप लोग कोई टीचिंग करते हो, आपकी नीश इस टाइप की कि आप लोगों को पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, तो आप एजुकेशन सेलेक्ट कर लो। अगर इंटरटेनमेंट के लिहाज से चैनल है तो आप इंटरटेनमेंट कर लो। मतलब कि एक जो अच्छी कैटेगरी है ना वो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे अच्छी कैटेगरी पीपल एंड ब्लॉग्स हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पीपल एंड ब्लॉग्स चूज़ कर लो। अगर स्टाइलिंग से रिलेटेड है, स्टिचिंग आप लोग करते हो, तो आप हाउ एंड स्टाइल कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो इसी तरह से। अच्छा, वीडियो लैंग्वेज में आ जाते हैं। वीडियो के अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी उर्दू बोल रही हूँ तो मैंने उर्दू सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप हिंदी बोल रहे हो हिंदी सेलेक्ट करो, इंग्लिश बोल रहे हो तो इंग्लिश सेलेक्ट करो। उसके नीचे है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज, मतलब टाइटल आपकी जो टाइटल होता है वो किस लैंग्वेज में होता है। जैसे मेरा होता है मिक्स ही होता है, तो मैं इंग्लिश चूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे। और कुछ भी नहीं करना, हम लोग डायरेक्ट सेव का बटन दबा देते हैं। हमारा जो चैनल है बिल्कुल रेडी है, इसमें और कोई मजीद सेटिंग्स नहीं करनी, बस एक काम रह गया, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। ये आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसमें जाके हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये देखें, ये ऑप्शन है ना डिस्क्रिप्शन का। अब डिस्क्रिप्शन भी कहाँ से लिखनी है, ये भी हम मेटा एआई से जनरेट करवा लेंगे। मैं दोबारा व्हाट्सएप के मेटा एआई के फीचर में आती हूँ, ठीक है। ये रहा। अब इसको हम लोग कहते हैं कि राइट आ प्रॉपर SEO ऑप्टिमाइज्ड, हाँ कि SEO भी बीच में हो जाए ना, SEO ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन फॉर माई यूट्यूब चैनल and my YouTube channel name is crazy facts, that's it। अब देखते हैं हम कि वो किस तरह की डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख के देता है। ये देखिए, इसने कोई डिस्क्रिप्शन लिखी है, लेकिन एक्स्ट्रा भी चीज़ें इसमें काफ़ी हैं, तो हम पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और जो हमारे काम की चीज़ें होंगी ना सिर्फ हम वो वाली लिखेंगे। ये नोट्स में आ गई हूँ मैंने पेस्ट किया है। अब यहाँ वेलकम से, हाँ वेलकम से मैं कॉपी करती हूँ और टैग्स नहीं लगाते हम, टैग से ऊपर ब्लॉन तक, हाँ यहाँ तक हम लोग कर देते हैं कॉपी। अब मैं दोबारा YT स्टूडियो में आ जाती हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी, दैट्स इट। और मैं ऊपर पब्लिश का बटन है ब्लैक कलर का, उस पर पब्लिश कर देती हूँ। बस इतना सा काम है यार। ये हमारी चैनल की प्रॉपर सेटिंग्स हो गई हैं। मतलब जितनी भी कहते हैं ना कि चैनल की 16 सेटिंग्स होती हैं, वो 16 से ज़्यादा कई 20-25 भी हो जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बैनर भी बताया आप लोगों को, प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगाते हैं, थंबनेल का फीचर किस तरह से ऑन करना है, कम्युनिटी पोस्ट किस तरह से ऑन करनी है, लाइव स्ट्रीम का फीचर किस तरह से ऑन करना है। तो ये सारी चीज़ें ना इस वीडियो में मैंने कवर कर दी हैं।